चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं. ओके, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन. Mr. B gives you following details of investment in equity share of MP Limited having face value of rupees 10 each. Having face value of rupees 10 each. Date, particulars, number of equity share, market price. Okay. 20th May purchase 100 equity share at the rate of 15. 25th June purchase 200 at the rate of 18. 30 June purchase 300 at the rate of 30. 16th August sold 200 at the rate of 25. 18 September sold 100 at the rate of 23. 10th October bonus issue 1 share for 3 share held. 22 purchase 200 at the rate of 22. On 21st March the company announced right issue of 2 share for 3 shares held. He purchased all the right issues at market price of rupees 24 per share. Market price of the share as on 31st March 2018 is rupees 16. Prepare equity share account in the books of Mr. B for the year ended 31st March 2018. Right? So अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर. कॉलम्स बनाया ना आप लोगों ने, राइट? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, in the books of Mr. B, investment account of equity share in MP Limited for the year ended 31st March 2018, right? इसमें कोई इंटरेस्ट का डेट नहीं आएगा क्योंकि इक्विटी शेयर पे इंटरेस्ट नहीं होता है. क्लियर है? चलिए अभी हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन. सबसे पहला ट्रांजैक्शन कभी है? 20 मई को, राइट? 20 मई को क्या ट्रांजैक्शन है? परचेस. क्या ट्रांजैक्शन है? परचेस का ट्रांजैक्शन है, राइट? तो इसका विजुअलाइजेशन हम लोग देखेंगे, राइट? परचेस का विजुअलाइजेशन क्या होगा? बोलिए, क्या आएगा और क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा और कैश जाएगा. एंट्री बोलिए. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक. लिखिए. इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए टू बैंक अकाउंट. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये नंबर है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. लेकिन मेरे को फेस वैल्यू चाहिए ना. मेरे को क्या चाहिए? फेस वैल्यू. एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है. कितना है? तो 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1000. कितना होगा? 1000. यानी फेस वैल्यू में कितना आएगा? 1000. फेस वैल्यू में कितना आएगा? 1000. क्लियर है? अभी उसने कितने में खरीदा है? 15 रुपये में. कितने में खरीदा है? तो 100 इंटू 15. 100 इंटू 15 कितना होगा? 1500. 1500. एनी डाउट? क्लियर है? पहला वाला ट्रांजैक्शन क्लियर है? चलिए सेकंड देखेंगे. अभी सेकंड 25 जून को है. कभी है? 25 जून को. फिर से परचेज है ना. विजुअलाइजेशन बोलिए. इन्वेस्टमेंट आएगा, चेक जाएगा. एंट्री बोलिए. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो क्या लिखेंगे? बोलिए. टू बैंक अकाउंट लिखिए. 25 जून 2017 टू बैंक अकाउंट. ठीक है. अगेन यहाँ पे फेस वैल्यू लिखना है ना मुझे. तो 200 है ना. 200 नंबर है, राइट? फेस वैल्यू 10 है तो कितना आएगा? बोलिए. 2000. फेस वैल्यू कितना आएगा? 2000, राइट? और कॉस्ट में क्या आएगा? 200 इंटू 18. 200 इंटू 18 3600. 3600. इज इट क्लियर? चलिए लिखा, यहां तक लिखा सभी लोगों ने. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 30 जुलाई का है. कभी का है? 30 जुलाई का. अगेन परचेज है ना. विजुअलाइजेशन बोलिए. क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा और चेक जाएगा. एंट्री बोलिए. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कैसे लिखेंगे? टू बैंक. डेट कितना है? 30 जुलाई 2017 टू बैंक अकाउंट, राइट? 300 है ना. इंटू 10 3000. ठीक है. और यहां पर कॉस्ट लिखेंगे 300 इंटू 20
कितना आएगा 6000। एनी डाउट? तीनों ट्रांजेक्शन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग। 16 अगस्त, 16 ऑफ अगस्त किसका ट्रांजेक्शन है? सेल का। किसका ट्रांजेक्शन है? सेल का। विजुअलाइजेशन बोलिए पहले। क्या आएगा सबसे पहले? चेक आएगा, सर्टिफिकेट जाएगा। एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लिखिएगा कैसे? बाय बैंक लिखिए, बाय बैंक, बाय बैंक। ठीक है। अगेन क्या देखना है? 200 है ना, फेस वैल्यू 10 है ना, तो कितना आएगा इधर? 2000, राइट। और 200 इंटू 25 ना, मार्केट प्राइस 25 है ना, तो 200 इंटू 25 कितना आएगा? 5000। एनी डाउट? और सेल का एंट्री करेंगे तो इमीडिएटली सर पे एक हाथ रखने का, ठीक है ना? याद है ना क्यों रखने का सर पे हाथ? कल जो आए थे उन लोगों को पता है, कल कसम खाए ना हम लोग ने। क्या कसम खाए बोलिए? सेल करेंगे तो कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, सेल करेंगे तो कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज एक बार फिर से रिपीट करते, कुछ नए लोग हैं ना इसके लिए। रखिए जल्दी, हर सर पे हाथ रखिए और बोलिए कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? लेकिन इतना करने के बाद भी तुम लोग कसम तोड़ देंगे, ठीक है ना? चलिए बनाइए वर्किंग नोट, बनाइए वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते? क्लियर है ना? वेटेड एवरेज कॉस्ट पे निकालते। किस पे निकालते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट। और वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? पहले लिखेंगे फेस वैल्यू, उसके बाजू में लिखेंगे कॉस्ट। फेस वैल्यू, उसके बाजू में क्या लिखेंगे? कॉस्ट। ठीक है ना? चलिए अभी फेस वैल्यू कैसे मिलेगा देखिए, क्वेश्चन में आ जाइए और डेबिट साइड में देखिए। डेबिट साइड में फेस वैल्यू देखिए कितना है? 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, कितना हुआ फेस वैल्यू? 6। लिखिए फेस वैल्यू में, लिखिए 6000, फेस वैल्यू में 6000। ठीक है ना? उसके सामने कॉस्ट लिखना है ना, कैलकुलेटर लीजिए हाँ सब लोग। ठीक है, चलिए ऐड करते जाइए जल्दी से। 1500 प्लस 3600 प्लस 6000 कितना आ रहा है? 11100। तो कॉस्ट में लिखिए 11100, कॉस्ट में लिखिएगा 11100। एनी डाउट? ये दोनों नंबर क्लियर है ना? चलिए अभी फिर से यहाँ पे देखते हैं, जो सेल हम लोग ने किया है उसका फेस वैल्यू कितना है। तो जो सेल किया उसका फेस वैल्यू कितना है? 2000। उसका फेस वैल्यू कितना है? 2000, राइट। तो यहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट में 2000 फेस वैल्यू का कॉस्ट कितना होगा? 2000 फेस वैल्यू का कॉस्ट कितना होगा? क्या करना है इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2000 इंटू 11100 डिवाइड बाय 6000, 2000 इंटू 11100 डिवाइड बाय 6000, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट आया ना? कितना आया बोलिए? 3700, राइट। 3700 लिखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट। ओके, इसमें से क्या माइनस करना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहां से मिलेगा? वही जो सेल वाला एंट्री है ना, उसमें जो कॉस्ट के कॉलम में लिखा है वो सेलिंग प्राइस है ना। ओके, तो 5000 सेलिंग प्राइस इसमें से माइनस कीजिए, बचा कितना? 1300। अभी ये 1300 प्रॉफिट है या लॉस है? कैसे पता चला प्रॉफिट है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है। क्लियर है ना? ओके, प्रॉफिट का एंट्री बोलिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे कैसे? अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप पूरा नहीं लिख पाते हैं तो टू P&L भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट, वर्किंग नोट 1, और कॉस्ट के कॉलम में 1300, कॉस्ट के कॉलम में
1300, कॉस्ट के कॉलम में 1300। एनी डाउट? हो गया, ये सेल वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 18 सितंबर का है। कभी का है? 18 सितंबर। 18 सितंबर को अगेन सेल है। पहले विजुअलाइजेशन बोलिए मेरे को, क्या आएगा? चेक आएगा, सर्टिफिकेट जाएगा। एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लिखेंगे कैसे? बाय बैंक। लिखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखिए 18 सितंबर बाय बैंक अकाउंट। 18 सितंबर बाय बैंक अकाउंट। ओके, बाय बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू कितना है? 100 है ना? सो 100 इंटू 10, राइट? 100 इंटू 10 कितना होगा? 1000। 1000 लिखा ना? ओके, और यहां पर 23 है ना, तो 2300। 2300 ठीक है। अगेन सेल का एंट्री है ना, सेल का एंट्री करेंगे इमीडिएटली क्या करने का? सर पे हाथ रखने का। क्या याद आएगा? क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। लिखिए जल्दी से वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम वही है ना? पहले क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू, और उसके सामने क्या लिखेंगे? कॉस्ट। फेस वैल्यू और सामने क्या लिखेंगे? कॉस्ट। अभी 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, फेस वैल्यू कैसे निकालना है। कैलकुलेटर लीजिए सभी लोग। फेस वैल्यू में देखिए, पहले 1000 है, फिर 2000 है, फिर 3000 है। टोटल कितना हुआ? 6000। अभी लोग गलती करते हैं, ये 6000 उठा के एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन कुछ बिका भी तो है ना। इज इट क्लियर? कितने का बिका है तो वो माइनस करेंगे ना, राइट? तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? 4। यानी फेस वैल्यू में आएगा कितना? 4000। फेस वैल्यू में आएगा कितना? 4000। एनी डाउट? 4000 कैसा है? क्लियर है ना? चलिए इसी तरीके से हम लोग कॉस्ट निकालेंगे अभी, राइट? कॉस्ट को भी क्या करना है देखिए, कैलकुलेटर लीजिए जल्दी से। 1500 प्लस 3600 प्लस 6000 और प्लस ये भी आएगा, इसके पहले वाले पे जो प्रॉफिट हुआ है ना वो भी लेना है, ठीक है? तो यहां तक ऐड किया ना, और इसमें से जो हम लोग ने बेचा है उसका कॉस्ट माइनस कर दीजिए। उसका कॉस्ट 5000 है ना, वो 5000 माइनस कर दीजिए। कितना आंसर आया बोलिए? 7400। इज इट क्लियर? एनी डाउट? 4000 कैसे आया? 7400 कैसे आया? क्लियर है ना? अभी फिर से अकाउंट में देखिए, जो हम लोग ने बेचा है उसका फेस वैल्यू कितना है? 1000। कितना है? 1000। तो 1000 का कॉस्ट कितना? क्या करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 7400 डिवाइड बाय 4000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 7400 डिवाइड बाय 4000, 1850। ये मेरा क्या हो गया? वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्या हो गया? वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसमें से क्या माइनस करना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहां से मिलेगा? ये वाला जो कॉस्ट कॉलम है ना, राइट? सो सेलिंग प्राइस 2300 माइनस कीजिए, डिफरेंस कितना आया? 450। 450 क्या है? प्रॉफिट। कैसे पता चला प्रॉफिट है? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। प्रॉफिट का एंट्री बोलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखेंगे कैसे?
इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 2 450। ठीक है, एनी डाउट? अरे इजी लग रहा है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। ओके, सो 10th of October को बोनस इश्यू है। ओके, 1 शेयर फॉर 3 शेयर हेल्ड, 1 शेयर फॉर 3 शेयर हेल्ड। ओके, और उसमें मार्केट प्राइस दिया है 12 रुपया, मार्केट प्राइस दिया है 12 रुपया। अभी देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, बोनस इश्यू का मार्केट प्राइस से अपने को कुछ लेना देना नहीं रहता। वो लोग जानबूझ के देंगे 12 रुपया और आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। क्लियर है? तो वो 12 रुपये को कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। हेडिंग क्या लिखेंगे? बोनस इश्यू। हेडिंग क्या लिखेंगे? बोनस इश्यू। ओके, हेल्ड एंड बोनस, हेल्ड एंड बोनस। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन में देखने का क्या बोला है, 1 शेयर फॉर 3 शेयर्स हेल्ड, 1 शेयर फॉर 3 शेयर्स हेल्ड। इसका मतलब है कि 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस मिल रहा है, 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस मिल रहा है। इज इट क्लियर? ओके, और अभी एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपने को सबसे पहले ये देखना है कि अपने पास कितने शेयर है। क्या देखना है? अपने पास कितने शेयर है। वो कैसे पता चलेगा? देखिए अकाउंट में जाइए और कैलकुलेटर लीजिए सभी लोग। ठीक है ना? तो ये 1000 प्लस 2000 3000 हो गया, 3000 प्लस 3000 कितना हो गया? 6000। और 6000 में से यहाँ पे जो बिका है वो माइनस करेंगे ना, तो ये 3000 माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आया? लेकिन ये 3000 फेस वैल्यू है। 3000 क्या है? मेरे को नंबर ऑफ शेयर चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ। तो 10 से मैं डिवाइड करूंगा, 10 से क्या करूंगा? डिवाइड। यानी आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया? 300। कितना आया? एनी डाउट? इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 300 शेयर, 300 शेयर। इज इट क्लियर? तो इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग क्या गलती करता है कि जो वैल्यू आता है ना 3000 वो ही लिख देते हैं, लेकिन वो क्या है? फेस वैल्यू है। वो क्या है? फेस वैल्यू है। और मेरे को क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर। क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर। कैसे निकालने का? जो फेस वैल्यू मिला है उसको फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर देने का, तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए इसका आंसर कितना आया बोलिए? 100 शेयर। कितना आया? 100 शेयर्स। उधर लिख दीजिए, 100 शेयर्स हो गया ये। एनी डाउट? राइट। अभी लेकिन मेरे को अकाउंट में लिखते वक्त फेस वैल्यू लिखना है ना, अकाउंट में लिखते वक्त क्या लिखना है? फेस वैल्यू। तो क्या कर देंगे उसको? मल्टीप्लाई बाई 10। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई 10। तो कितना वैल्यू आया? 1000। कितना वैल्यू आया? 1000। एनी डाउट? समझ में आया? यहाँ पे आपको केयरफुल क्या रखना है, यहाँ पे जब लिखेंगे तो 10 से डिवाइड करके लिखना है ताकि वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ पे जब आएगी तब उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो फेस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन करते वक्त मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, लेकिन लिखते वक्त मुझे फेस वैल्यू चाहिए। ओके, क्या बोलिए? 300 शेयर्स है ना, तो 3000 को 10 से डिवाइड, 3000 कैसा है? क्लियर है कि नहीं? हाँ, माइनस करके 3000 आया ना। एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो वो 3000 को 10 से डिवाइड कर दो तो वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आएंगे अकाउंट में। क्या लिखेंगे? 2 बोनस शेयर। क्या लिखेंगे? 2 बोनस शेयर। क्या डेट था उसका? 10th of October। 10th of October 2 बोनस शेयर, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, और सिर्फ फेस वैल्यू के कॉलम में आएगा 1000, सिर्फ फेस वैल्यू के कॉलम में आएगा 1000। ठीक है, कॉस्ट में डैश कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग ने पेपर सॉल्व करते वक्त वो गलती किया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे पता है? जो यहाँ पे निकाला ना, शेयर्स निकाला ना,
100 शेयर्स निकाला ना, फिर 100 को क्या कर देंगे मालूम है, गलती से यहाँ पे जो 12 रुपया दिया है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि वो 12 रुपया मार्केट प्राइस है। 12 रुपया क्या है, मार्केट प्राइस। और बोनस शेयर्स को अपने को फेस वैल्यू पे लिखना पड़ता है। किस पे लिखना पड़ता है, फेस वैल्यू पे। एनी डाउट? तो ये बोनस शेयर के आगे जो भी अमाउंट दिया रहेगा ना मार्केट प्राइस, उसको कंसीडर ही नहीं करने का, राइट? मैं उसको रेड मार्क कर देता हूँ। एनी डाउट? बोनस वाला कंसेप्ट क्लियर है? शैल वी प्रोसीड फर्दर? हाँ, 22 तारीख को फिर से उसने परचेज किया है, राइट? और देखिए जो रिवीजन प्रॉब्लम मैंने लिए है ना, दिस आर नथिंग बट द लेटेस्ट यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम। जो पिछले 1-2 साल में जो प्रॉब्लम्स आए हैं ना, वही मैंने लिए है ताकि आपको यूनिवर्सिटी, हाँ हाँ, दिस इज लास्ट ईयर सम आई सपोज, 2018 या 19 का सम है ये। इज इट क्लियर? सिर्फ क्या है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है। हम लोग ने जब सॉल्व किए ना, तो मैंने क्या किया था, 2 परचेस रखा या 1 सेल रखा। इसमें इन लोग के कैसे है, जैसे 3 परचेस है, 3 सेल है, राइट? कंसेप्ट वही है, खाली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है। क्लियर है ना? चलिए, 22 तारीख को परचेज है। फिर से विजुअलाइजेशन बोलिए, क्या आएगा और क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा और चेक जाएगा, ठीक है ना? अपना वो पिक्चर याद रखने का, राइट? अभी ये वाले में एक्चुअली है नहीं, मैं नेक्स्ट सम में वो स्लाइड लेके आता हूँ फिर से, राइट? तो अभी बोलिए, एंट्री बोलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे बोलिए? टू बैंक। लिखिए जल्दी से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। 200 है ना, 10 रुपये है ना फेस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 2000, ठीक है? और मार्केट प्राइस कितना है? हाँ, तो 200 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 4400। एनी डाउट? शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके। अभी देखिए यहाँ पे 21 मार्च को और एक ट्रांजैक्शन है। ऑन 21 मार्च 2018 द कंपनी अनाउंस राइट इश्यू ऑफ 2 शेयर्स फॉर 3 शेयर्स हेल्ड, 2 शेयर्स फॉर 3 शेयर्स हेल्ड, राइट? अभी ये राइट इश्यू है। ये कौन सा इश्यू है? राइट इश्यू है, राइट? बोनस इश्यू और राइट इश्यू में फर्क क्लियर है ना? क्या होता है, कैलकुलेशन अपने को वैसे ही करना है, लेकिन बोनस शेयर्स कंपनी फ्री में देती है, राइट शेयर कंपनी फ्री में नहीं देती, राइट? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे राइट इश्यू का, राइट? वर्किंग नोट नंबर 4 बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 4, राइट इश्यू, ठीक है? हेल्ड एंड राइट, क्या आएगा इसमें? हेल्ड एंड राइट। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 3 शेयर्स के जगह पे कितना बोनस, कितना राइट शेयर मिल रहा है? 2, ठीक है ना? फॉर 3 शेयर्स दे आर गेटिंग 2 राइट शेयर्स, फॉर 3 शेयर्स दे आर गेटिंग 2 राइट शेयर्स। हेल्ड और राइट लिखिए। चलिए, अभी अभी अकाउंट में आएंगे हम लोग। चलिए सब लोग कैलकुलेटर यूज कीजिए जल्दी से। पहले अपने पास कितना शेयर है वो देखना पड़ेगा ना। तो 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 1000 एंड प्लस 2000, यहाँ तक है ना आपके बुक में? ऐड करो, कितना हुआ? 9000 हुआ ना, लेकिन उसमें से कुछ बिका भी है, राइट? सो माइनस ये 3000 बिका है ना, तो कितना आंसर आया बोलिए? 6000। लेकिन ये 6000 फेस वैल्यू है। 6000 क्या है? मेरे को उधर शेयर्स लिखना है, बराबर ना? तो 6000 को कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 600। कितने हो गए? तो इधर लिखेंगे ना 600 शेयर्स, 600 शेयर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर आया? 400 शेयर्स, 400 शेयर्स लिख दीजिए, ठीक है ना? अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये राइट इश्यू है। कौन सा है? राइट इश्यू है। तो इसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस से, राइट? तो मार्केट प्राइस कितना है उसका? 24। मार्केट प्राइस कितना है? 24। 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है? 9600। 9600
600। एनी डाउट? क्लियर है ना? अभी यहाँ पे आ जाइए, देखिए इधर लिखेंगे 21 मार्च 2018 टू बैंक, 21 मार्च 2018, इधर 24 से मल्टीप्लाई करो, फेस वैल्यू से मत करो। 9600 आया ना? अभी एक मिनट देखिए, टू बैंक लिखा, अभी देखिए इधर तो अपने को फेस वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना? 400 इंटू फेस वैल्यू कितना है, 10 है ना, तो 4000 इधर लिखेंगे। फेस वैल्यू में कितना लिखेंगे, 4000, और कॉस्ट में कितना लिखेंगे, 9600, जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया। एनी डाउट? ओके, हाँ बोलिए क्या था? क्या बोल रहे हैं? हाँ, अभी तक हम लोग वो ट्रांजैक्शन तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारा राइट इश्यू वाला ट्रांजैक्शन खत्म हुआ है। ये राइट इश्यू में किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है ना? अभी हम लोग को क्या करना है, अकाउंट को क्लोज करना है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, राइट? तो सबसे पहले फेस वैल्यू को क्लोज कर दीजिए, फेस वैल्यू को क्लोज कर दीजिए, और 3 लाइन छोड़ के हमेशा ये करने का, राइट? चलिए, फेस वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल कितना है, देखिए 13,000, और क्रेडिट साइड का कितना है, मतलब 13,000 13,000 दोनों तरफ हैवियर टोटल आएगा। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000। चलिए, डन? एनी डाउट? फेस वैल्यू को क्लोज किया ना? चलिए, इसी तरीके से अभी यहां पे ध्यान दीजिए, कॉस्ट को भी क्लोज करेंगे, राइट? डेबिट साइड का टोटल कितना है, देखिए 26,850। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? अभी एक मिनट यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए कॉस्ट को है ना, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। क्या दिया है? मार्केट प्राइस दिया है, तो अपने को वैल्यूएशन वाला वर्किंग नोट करना पड़ेगा। कौन सा वाला वर्किंग नोट करना पड़ेगा? वैल्यूएशन। इज दैट क्लियर? तो वैल्यूएशन वाला वर्किंग नोट कैसे करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ना कॉस्ट का टोटलिंग लिख देने का, हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, 26,850 लिख दीजिए दोनों तरफ, राइट? और जो आंसर आता है ना, वो इधर लिखिए मत, कैलकुलेटर में खाली कैलकुलेट कीजिए, खाली कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, राइट? क्यों कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके रख रहे हैं? क्योंकि मेरे को मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है ना। अगर वो मार्केट प्राइस वाला इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो जो कैलकुलेटर का आंसर आया वो मैं डायरेक्टली लिख देता था। ठीक है ना? कितना आ रहा है बोलिए? 19,550। ठीक है ना? अभी वर्किंग नोट बनाइए। नोट नंबर कितना आ रहा है बोलिए? 5। नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 में लिखिए वैल्यूएशन। नोट नंबर 5 में क्या लिखेंगे? वैल्यूएशन। 31 मार्च का वैल्यूएशन है ना, राइट? कॉस्ट प्राइस आया ना आपके कैलकुलेटर में? कितना है बोलिए? हाँ लिखिए 19,550, 19,550। एनी डाउट? ये वाला स्टेप क्लियर है? कॉस्ट प्राइस कितना लिखा मैंने? 19,550। कहां से मिला वो भी क्लियर है ना? कॉस्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर, राइट? चलिए, अभी मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? मार्केट प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है? मार्केट प्राइस। अभी देखिए मार्केट प्राइस कैसे मिलेगा, आपने फेस वैल्यू क्लोज किया है ना, तो फेस वैल्यू 10,000 है। फेस वैल्यू कितना है? 10,000 फेस वैल्यू है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा। कितना है नंबर ऑफ शेयर बोलिए? 1,000। ब्रैकेट में लिखिए इधर 1,000 शेयर, 1,000 शेयर इनटू मार्केट प्राइस दिया है ना क्वेश्चन में। कितना है मार्केट प्राइस? 16 रुपया। मार्केट प्राइस कितना है? 16 रुपया है ना, तो 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बोलिए? 16,000। कितना आएगा? 16,000। तो लिखिए वहां पे 16,000। ठीक है ना? एनी डाउट? मतलब अभी मेरा मार्केट प्राइस कम है ना,
राइट। तो मेरा वैल्यूएशन किस पे होगा, मार्केट प्राइस पे। वैल्यूएशन किस पे होगा, मार्केट प्राइस पे, राइट। तो मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन कर दीजिए। देखिए एक मिनट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाइए वापस से। ये जो आया है ना बैलेंस कैरी डाउन, उधर लिख दीजिए 16,000, क्योंकि मार्केट प्राइस लेस है ना, उसका वैल्यूएशन किस पे होगा, मार्केट प्राइस पे। इज इट क्लियर? 16,000 लिखा वहां पे, कैसे है, क्लियर है ना। अभी अगर मार्केट प्राइस कम हुआ इसका मतलब लॉस हुआ ना, कितने का लॉस हुआ, इसका डिफरेंस निकालिए। 3,550 का लॉस हुआ, लिख दीजिए इधर वर्किंग नोट में 3,550 का लॉस हुआ है। 3,550 का लॉस हुआ है। तो लॉस का एंट्री पास करेंगे ना, क्या एंट्री पास करेंगे बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर लिखे आएगा ना 31 मार्च बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस इनटू ब्रैकेट लॉस, इनटू ब्रैकेट लॉस। कितना है बोलिए, 3,550, 3,550, ठीक है। तो ये फिर से एक बार मैं पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। अगर मार्केट प्राइस दिया है तो क्या करना है, राइट। मार्केट प्राइस दिया है तो देखिए फेस वैल्यू का तो कुछ टेंशन नहीं है, फेस वैल्यू को हम लोग क्लोज कर देंगे एज इट इज, और जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस लिख भी देंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट का कॉलम जब क्लोज करेंगे ना तो हैवियर टोटल दोनों तरफ लिख देंगे, राइट। दोनों तरफ कौन सा टोटल लिखेंगे, हैवियर टोटल, राइट। और माइनस करके जो बैलेंस आता है ना वो बैलेंस डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे नहीं, किस में रखेंगे, कैलकुलेटर में। किस में रखेंगे, कैलकुलेटर में। क्यों कैलकुलेटर में रख रहे हैं, क्योंकि मुझे उससे उसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, मार्केट प्राइस के साथ। किसके साथ कंपेयर करना है, तो हम लोग इमीडिएटली क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट का हेडिंग क्या लिखेंगे, वैल्यूएशन, और जो आपको कैलकुलेटर में आंसर मिला है ना वो हम लोग लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस 19,550। यहां तक क्लियर है, राइट। फिर मुझे मार्केट प्राइस लिखना है, राइट। तो मार्केट प्राइस क्वेश्चन में बोला है 16 रुपया पर शेयर, 16 रुपया पर शेयर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये जो फेस वैल्यू मिला है, ये फेस वैल्यू है ना, इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1000, राइट। इनटू एक शेयर का वैल्यू, मार्केट वैल्यू 16 रुपया बोला है ना, तो 16 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो 16,000 आया। कितना आया, मतलब मार्केट प्राइस मेरा कम हो गया है, राइट। तो इमीडिएटली वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, राइट। तो ये मार्केट प्राइस इमीडिएटली इधर लिख देने का 16,000। इज इट क्लियर, राइट। अभी ये मार्केट प्राइस मैंने लिख दिया, अभी मेरा मार्केट प्राइस कम हो गया, इसका मतलब लॉस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 3,550। और ये लॉस का एंट्री मैं वहां पे पास करके लिख दूंगा। एनी डाउट, अभी मेरा कॉस्ट का कॉलम टैली हो गया रहेगा, राइट। एनी डाउट, समझ में आया। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए मार्केट प्राइस है ना 20 रुपया होता, कितना होता, 20 रुपया। इज इट क्लियर। तो मैं क्या करता, 1,000 को कितने से मल्टीप्लाई करता, 20 से। कितने से मल्टीप्लाई करता, 20 से। मेरा आंसर कितना आता बोलिए, 20,000। कितना आंसर आता, 20,000। तो अकाउंट में मैं कितना लिखूंगा बोलिए, ठीक है ना, 19,550, क्योंकि उस केस में मेरा कॉस्ट प्राइस कम हो जाता था ना, फिर खत्म, मैं कॉस्ट प्राइस लिख देता था 19,550, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर। मार्केट प्राइस अगर कम होता है तो ही लॉस का एंट्री करना है, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट का एंट्री, क्योंकि हमने बेचा थोड़ी है। एनी डाउट, मेरा कंसेप्ट समझ में आया ना। अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस 20 रुपया दिया होता तो आंसर मेरा इधर 20,000 आता, राइट। तो फिर मैं अकाउंट में 20,000 नहीं लिखता था, कितना लिखता था, 19,550, बिकॉज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, और 19,550 लिख के खत्म। इज इट क्लियर। उस केस में फिर कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। एनी डाउट स्टूडेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अभी एक बार आप टोटल चेक कर लीजिए, आपका कॉस्ट का टोटल सेम आता रहेगा, कॉस्ट कॉलम का टोटल चेक कर लीजिए।